महिला आरक्षण को लेकर देश में बहस छिड़ी है। विपक्ष महिला आरक्षण बिल का इस रूप में विरोध कर रही है कि पिछड़ी जाति से आने वाली महिलाओं को जगह मिले। भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे हमारे साथ हैं। क्या इस मांग को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, आज देश की आधी आबादी जो माँ बहनों की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त कर रही है कि आज़ादी के 76 साल के बाद जो अधिकार उनको मिलना चाहिए था, वो अधिकार और सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया है। पहले जब कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर शासन और सत्ता में थी, वह ऐसी बातें तो जरूर करती थी, लेकिन कभी ना तो उन लोगों ने इसको क्रियान्वित करने का ईमानदार प्रयास किया, न ही क्रियान्वित करने की दिशा में सार्थक पहल किया। और जब आज नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को वह मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीतिक महत्व दिलाया है, तो राजनीतिक कारणों से इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्द होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज माँ बहनें देश की नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रही हैं, उन्हें अपना नेता मान रही हैं, और वो ये मान रही हैं कि मुझे वास्तविक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो उनके प्रति महिलाओं का समर्थन और बढ़ा है। इन राजनीतिक कारणों से इनको दिक्कतें हो रही हैं, और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग की महिलाएं इस कानून के लागू हो जाने से खुश हैं, और उनको राजनीतिक स्थान मिलेगा लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, विभिन्न विधानसभाओं के अंदर। तो जो देश के विकास की नीतियां भी बनेंगी, आगे राज्य की विकास की नीतियां भी बनेंगी, उन नीतियों में भी जो हमारी आधी आबादी है उनका प्रत्यक्ष भागीदारी होगा। सीपीआई-एम की पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं सुहासिनी अली। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा आरक्षण देने की नहीं है, वोट बैंक की राजनीति करती है, कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है। जब उनको याद करना चाहिए कि एक समय ऐसा था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक कम्युनिस्ट पार्टियां सहयोगी दल के रूप में रहती थी, तो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को तो ये याद भी नहीं आया कि सदन के अंदर इस प्रकार का बिल लाया जाए और इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के अंदर और देश की जनता के सामने रखा जाए। और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको लागू करा दिया और इतनी भारी समर्थन के साथ, तो आज उनको दर्द हो रहा है। दर्द इसी बात का है कि वो नहीं कर पाए और नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अंतिम सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रासंगिक है वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में? देखिए, देश के लिए बहुत ही जरूरी है, देश की विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम देखते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में पूरे 5 साल तक चुनाव चलता रहता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद हर 6 महीने पे 3, 4, 5 राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। उसके कारण उन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लगता है। चुनाव आचार संहिता के कारण विकास की योजनाएं रुक जाती हैं। हर राज्य के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आचार संहिता, विधानसभा का चुनाव होगा तो आचार संहिता, जिला परिषद और स्थानीय निकाय का चुनाव होगा तो आचार संहिता, फिर कुछ राज्यों में विधान परिषद जो स्थानीय निकाय से निर्वाचित होकर आते हैं उनका चुनाव होता है तो आचार संहिता। तो इतने आचार संहिता हर 12-15 महीने के बाद लगते होते हैं, जिसके कारण विकास की गति रुक जाती है और खर्च बहुत ज़्यादा होता है हर चुनाव पे। तो यदि एक ही चुनाव होगा जैसा 1967 तक इस देश में होता रहा, तो देश की जनता भी 5 साल तक समीक्षा कर पाती है कि हमारा जो प्रतिनिधि था वो कैसा था, जिस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को हमने वोट दिया उस राजनीतिक दल का कार्य कैसा था, और कुल मिला के जो राशि खर्च होती है सरकार की और समाज की चुनाव के अंदर, वो राशि नहीं खर्च होगी, वो राशि बचेगी और देश के विकास के काम में आएगा। और ये आचार संहिता का बार बार नहीं लगना भी जो विकास की गति है उसको बहुत तेजी देगा। बिल्कुल, ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे, जिनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए प्रासंगिक है और इससे देश की विकास को गति मिलेगी। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।